सीरियल मंगल लक्ष्मी में लीजिए मंगल को मिल गया है सबूत सौम्या के खिलाफ। जी हाँ, वो जो मांझा था जिससे कुसुम को चोट लगी थी, वेल गेस व्हाट, उसमें कांच लगाया था सौम्या ने। मतलब लिखने वाले के दिमाग की, शातिर दिमाग की दात दीजिए कि ऐसा प्लॉट लिखते हैं कि कई बार लगता है राइटर कम क्रिमिनल ज्यादा है। अरे ये बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है। बहुत ज्यादा चौधराइन बनने की जरूरत नहीं, अपनी औकात में रहिए। तेरी हिम्मत नहीं मम्मी, तेरी इतनी हिम्मत। क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए प्लीज। अरे मेरी बेटी को फंसा दिया इसने। अरे पूछो इससे, ये चुप क्यों खड़ी है? बार बार आखिर मुसीबत क्यों आ जाती है मंगल पर? एक माँ आज यही सवाल पूछ रही है। तू चुप रह, तुझे दिखाई ना दे रहा? तुझे फंसा दिया इसने और मुझे भी खरी खोटी सुना रही है। अब मंगल भी आवाज उठाती है। तो आप जवाब दे दीजिए ना कि कांच का टुकड़ा आपके कमरे में कैसे आया। आज जरा देखिए शांति देवी को, जो सौम्या को उसकी असली जगह दिखाना चाहती थी। थप्पड़ इसके लिए काम ना करेगा, इसे तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। माँ के लिए तो बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ा एक पहाड़ टूट गया है, क्योंकि सौतन बैठी है बेटी की छाती पे, तो उसके लिए माँ को बहुत दर्द हो रहा है। वो बेचैन है और सोच रहे हैं किसी तरह इस फिसाद को घर से निकाल दे। बस इसी चक्कर में माँ झुंझलती रहेगी हमेशा। अब सौम्या ने जो गंदी हरकत की है ना, उससे कुसुम की जान भी जा सकती थी। ये बात साबित हो गई है, लेकिन आदित्य मानने को तैयार नहीं है। अब शांति देवी ने इस सौम्या को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। अगर ये थप्पड़ इस सौम्या के गाल पर पड़ जाता ना, तो बाय गॉड उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती। लेकिन आदित्य है जिसे कभी सौम्या की गलती नजर ही नहीं आती है। और तो और इस सौम्या ने यहाँ पर इतना इमोशनल खेल खेला है। देखिए, जो बच्चा कभी होने ही वाला नहीं था, वो बच्चा मंगल की वजह से इस दुनिया में आते आते रह गया। इसका इल्जाम भी मंगल पर लग रहा है। सुबह जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी, हवा का एक तेज झोंका आया और वो प्रेम से टूट के गिर गया। हमारा बच्चा जो इस दुनिया में कभी आया ही नहीं, कि आखिरी निशानी थी वो खत्म हो गई। इसलिए मैं इस बात से फिक्र नहीं करना चाह रही थी, मैं सहन नहीं कर पा रही थी, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, बस इसीलिए मैंने नहीं कहा। कुसुम जो मंगल पर जान छिड़कती थी, आज उसे लगता है कि मंगल ने उसकी जान लेने की कोशिश की। अब हम सब जानते हैं कि सौम्या ने ये सब कुछ हरकत जानबूझकर की है। मम्मी नहीं, इसने मेरी बेटी को फंसा दिया है, पहले से मारने की कोशिश करी इस चुड़ैल ने। मेरी बात याद रखना दामाद जी, आपकी माँ की हालत जो आज है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप है, आप। सौम्या ने कुछ मांझे के अंदर कांच मिला दिया है, तो उसको क्या नाम माथा कट जाता है समधन जी का, जो कि बहुत अच्छी सास है। मंगल तो वैसा नहीं लाई थी बच्चों के लिए, लेकिन उसमें कांच लगा हुआ कहाँ से लगा, कैसे लगा, उसको ढूंढना है कौन है वो जालिम। और मुझे पूरा शक है कि वो सौम्या हो सकती है। आगे पता नहीं क्या होगा। सौम्या का भरोसा नहीं, जैसे कांड करके बैठी है वो कर सकती है। उसमें है पूरी की पूरी कैलिबर की, वो कुसुम आंटी को भी अपने आटे में फंसा कर बहला दे कि नहीं मंगल नहीं किया है, या कुछ कर सकती है। लेकिन मंगल भी अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये गलत को गलत साबित करेगी और सच को सच। इतनी हिम्मत तो मंगल में आ ही गई है। ऐसे ही नहीं लगा रही हूँ, तो ना ही कोई इंसल्ट कर रहा है इनकी। हम बस जवाब मांग रहे हैं इनसे, ये जवाब दे दे तो बात खत्म हो जाएगी। जब इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया था तब कोई सबूत था इनके पास में, लेकिन हमारे पास सबूत है। देखा जाए तो मंगल लक्ष्मी की कहानी में अब आएगा असली मजा, जब खुल्लम खुल्ला सौम्या और मंगल दोनों भिड़ेंगी और आदित्य कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत जल्द उसे भी सौम्या का सच पता चल जाएगा। सौम्या, क्या है ये सब? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
सीरियल गुम है किसी के प्यार में यहाँ एक माँ ने अपनी ममता खो दी बदला लेने के चक्कर में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आशिका की, जिसने कियान को खो दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कियान के जरिए सभी को फंसाना चाहती थी। सामने से खंजर दिखा के गला काटे रे तो भी समझ में आता है, लेकिन तूने तो आस्तीन में कर क्या बेटक दिया। पहले कि मैं तुझे कुछ कर बैठूं, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। सवी और रजत की कहानी आगे बढ़ रही है। इस आगे बढ़ने वाली कहानी में किसने सोचा था कि कियान इस दुनिया को छोड़ जाएगा। वो कियान जिसके लिए रजत ने क्या कुछ नहीं किया। आज अर्श और जिगर की वजह से कियान इस दुनिया से चला गया और आपको बता दे इसकी जिम्मेदार आशिका भी है। तो सबको पता है कि कियान की डेथ हो जाती है और इसके पीछे जो है अर्श और जिगर का हाथ होता है। नन्हे कियान की अभी तो सवी से दोस्ती हुई थी। अब आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या हुआ। आशिका ने बीमारी का नाटक किया जिसके चलते कियान सवी के साथ आया मॉल में और यहाँ पर सवी ने कियान को बचाया भी। फिर वो लेकर आती है, पर मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। तो वो जब रजिस्टर करने जाती हैं तब मेरे को मम्मी का कॉल आता है। मम्मी का कॉल से मैं बाहर कुछ जाता हूँ फ़ोन पे बात करने के लिए, ढूंढता हूँ वो मुझे मिलती नहीं है। पर जैसे ही मैं वो मुझे मिल जाती है तो मैं उनके पास भागने वाला होता था, तभी वो जो बोर्ड्स होते हैं वो मेरे ऊपर गिरने वाले थे। तभी सभी मैम ने मुझे बचा लिया, तो हम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। तो मैंने सॉरी भी बोल ली। कुछ समय के लिए कियान गायब हो गया, या फिर यूँ कहें अर्श ने उसे गायब कर दिया। बट इवेंचुअली चीज़ें ऐसी टर्न आउट होती है कि सारा ब्लेम सभी पे आ जाता है, क्योंकि सभी के साथ कियान होता है और ये अर्श और जिगर इतने चालाक है ना, मेरे नाक के नीचे से वो ले जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता है। अर्श और जिगर एक कियान को किडनैप करने के चक्कर में थे। अब ये पूरी कहानी हमने सुनी है। कियान का मुंह दबा दिया गया जिसके चलते वो सांस नहीं ले पाया। अर्श और जिगर हैं, वो दोनों आशिका है ना, उन दोनों से काम करवाती है कि मुझे किडनैप करके मतलब कहीं छुपाओ और फिर रजत सर और वो सब आए। तो उनका ये प्लान था, पर अर्श जो है उन्होंने बहुत ज़ोर से दबाया, जैसे नैपकिन रखते हैं ना बेहोश करने के लिए, वैसे ही दबाया। तो मेरी सांसें चलना बंद हो गई और मेरी सांसें नहीं चल रही थी, इसलिए उन्होंने एक काम किया, वो एक लेक के पास गए, उन्होंने वहाँ पे मुझे रखा और भाग गए। और जब अर्श को पता चला कि कियान तो मर चुका है तो उसने लेक के पास कियान की बॉडी को छोड़ दिया। पता चलता है कि मैं वो लेक के पास हूँ, तो वो लेक के पास जाते हैं, मुझे देखते हैं, मेरी सांसें चेक करते हैं, पर मेरी सांसें चल नहीं हो रही है। हाँ, अब सब ब्लेम कर रहे हैं मुझे और घर से बाहर निकाला जा रहा है मुझे। अभी तो सभी को भी नहीं पता वो किस तरह से खुद को प्रूव करेगी, बट इस वक्त सभी भी बहुत ज़्यादा शॉक में है, क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। किडनैपिंग फिर भी ठीक थी, बट एक बच्चे की डेथ होना उसके लिए भी बहुत शॉकिंग है, क्योंकि वो कियान से कभी भी उसने नफ़रत नहीं की है। उसे कियान कभी भी ऐसे बुरा नहीं लगा कि वो उसके लिए कभी भी बुरा चाहे, बट अगर इतनी बड़ी चीज़ हो गई तो वो भी बहुत शॉक में है। और थोड़ी सी सरप्राइज़ है कि हर कोई मुझे ब्लेम कर रहा है, मैं थोड़ी ना किसी बच्चे की जान लूँगी। अब यहाँ पर जब परिवार वाले पहुँचे तो इसका इल्ज़ाम जाएगा सवी पर, क्योंकि सवी के साथ ही तो कियान गया था बाहर। कियान प्लीज उठो, ये सब कैसे हुआ? यही मैं तुझे पूछ रही हूँ, सभी कैसे हो गया? कियान तेरे साथ था, ये कैसे हो
रजत और उसका पूरा परिवार सभी से नफरत करने लग जाएंगे। प्यार की कहानी जो अभी अभी शुरू हुई थी एक बार फिर से नफरत में बदल जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सुमन इंदौरी में हमारी सुमन जो है ना वो भीष्म पितामह बन गई है। मेरा मतलब है उसने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है। जी हाँ, जाते जाते इंदौर की मिट्टी की सौगंध खा के जा रही है। मतलब सीरियल अफेयर नहीं हो रहा, सुमन जो है वो इंदौर छोड़ रही है तो जाते जाते इंदौर की मिट्टी की कसम खा के बोल रही है कि जब मैं वापस आऊंगी तो याद रखना महाभारत होगी, महाभारत। जीरो से जीत का सफर अब शुरू। इसी मिट्टी पे मेरा जन्म, इसी मिट्टी ने पाला, सिखाया, खिलाया। सुमन शर्मा से सुमन इंदौरी बनाया। इसी मिट्टी में मेरे भाई का खून मिला। एक दुल्हन जब कसम खाती है तो उस कसम को मरते दम तक निभाती है। और देखिए तो जरा, ये कसम खाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सुमन है, जिसने प्यार में चोट खाई है, जिसे धोखा मिला है। दुल्हन बनकर वो अपने तीर्थ का इंतजार कर रही थी, लेकिन तीर्थ ने उसे इस कदर धोखा दिया कि उसका दिल अब चकनाचूर हो चुका है। इंदौर की मिट्टी की कसम खाकर सुमन ये कह रही है कि वो लौटेगी जरूर, और इस बार जब वो लौटेगी तब महाभारत होगी। यहाँ से जा तो रही हूँ, लेकिन वापस आऊंगी, और इस बार महाभारत लगेगी। तीर्थ और देविका ने सुमन और उसके परिवार को मजबूर कर दिया है इंदौर छोड़ने के लिए। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुमन इस सबसे आगे रहने वाली लड़की थी। कोई भी काम उसके लिए छोटा या बड़ा नहीं था। उसके हाथों में हुनर था, लेकिन प्यार ने उसे कमजोर कर दिया था, जिसके चलते वो सब कुछ भूल गई थी, यहाँ तक कि अपने आप को भी। पॉलिटिशियन से प्यार कर बैठी सुमन जो है तीर्थ मित्तल, अब प्यार तो कर बैठी है, तो जो सुमन हमारी शेरनी थी, जिस तरह हर जंग को कामयाब बनाती थी, वो प्यार ने उसे कमज़ोर कर दिया। तीर्थ मित्तल ने इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा पॉलिटिशियन जो रंग दिखाते हैं ना, वैसा वाला रंग दिखाया, और उसने सुमन के साथ शादी तोड़ दी। और वो शादी टूटना बहुत ही बड़ा शॉकिंग था सुमन के लिए। अब जिंदगी ने ऐसा तमाचा मारा है कि सुमन को समझ में आ गया कि उससे क्या गलती हुई थी। इस बार दुश्मन से प्यार नहीं, दुश्मन पे वार होगा। इस बार हार नहीं जीत होगी। पूरे मित्तल परिवार को बर्बाद करके तीर्थ मित्तल को हराऊंगी। पीछे मुड़ के तो अब सुमन देखेगी नहीं। और आपको बता दें कि अब लीप के बाद सुमन भी एक पॉलिटिशियन बनकर लौटेगी, जिसके पास इतना पैसा होगा कि तीर्थ मित्तल भी देखकर हैरान हो जाएगा। धमाकेदार, बहुत ज़्यादा धमाकेदार। कहाँ से हम लोग, मतलब मेरी सुमी में सब ताकत है, वो तो क्वीन है हमारे इंदौर की, लेकिन हम इंदौर शहर छोड़ने पर उस देविका ने हमें मजबूर कर दिया है। हम अपना शहर छोड़ के जा रहे हैं। तो जब हमारी सुमन कमबैक करेगी ना, तो ये मित्तल क्या है, बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी होंगे हम, और इनके छक्के भी छुड़ाएंगे हम।
और उसे पछतावा होगा कि देविका की वजह से उसने कितना गलत किया सुमन के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं भाग्य लक्ष्मी की, जहां पर लक्ष्मी हमारी बाल बाल बची क्योंकि उस पर चाकू से वार जो हुआ था। लेकिन भैया हमारे हीरो कभी कभी एंड मौके पर पहुंच जाते हैं। यूं तो हमारी टीवी की बहुओं को हीरोज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन समटाइम्स व्हेन दे आर इन डिस्ट्रेस तो भैया हीरो आ जाते हैं एंड मौके पर और बचा लेते हैं सिचुएशन में। लक्ष्मी की जान खतरे में है। और लगता है इस बात का एहसास लक्ष्मी और ऋषि दोनों को हो गया है। तभी तो देखिए अनुष्का के पति ने जब चाकू से लक्ष्मी पर हमला करना चाहा, उसी वक्त ऋषि ने लक्ष्मी को आवाज दी। हमलावर एकदम से डर गया और वो छुप गया। घर में चोरी हो रही है, लक्ष्मी ने अपनी आंखों से देखा है। अब कुछ दिनों पहले लक्ष्मी ने ही अनुष्का का भंडाफोड़ किया था कि वो शादीशुदा है। इसी बात को लेकर अनुष्का और उसके पति दोनों लक्ष्मी से नाराज हैं। और अब देखिए अनुष्का का पति इसी मौके की फिराक में था कि कब वो लक्ष्मी पर हमला कर दे। बदला लिया जा रहा है। एक्सपोज किया था ना लक्ष्मी ने मेरी वाइफ को और मुझे, तो उसका बदला लिया जा रहा है। और एक और चीज़ हो रही है घर में, वो आपको आने वाले एपिसोड्स में पता लगेगी। मामी जी बिजी थी, लक्ष्मी उनके पास आई और कुछ वक्त के बाद ऋषि भी आ गया। इसका मतलब कि जैसा सोचा था अनुष्का और उसके पति ने वैसा हुआ नहीं है। हाँ, तो चोरी हो रही है एंड पैसों की चोरी हो रही है ओबरॉय मैंशन में। और मैंने और मेरी वाइफ जो है अनुष्का, उसने प्लान किया और लगे हाथ मुझे लक्ष्मी दिख गई थी, तो मैंने सोचा कि अपना बदला भी पूरा कर लिया जाए। इसलिए मैं चाकू लेकर आ गया, लेकिन वो फिर बच गई। फिलहाल अभी तो लक्ष्मी बच गई है, लेकिन अनुष्का और उसके पति का निशाना हमेशा लक्ष्मी पर रहेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक लक्ष्मी रहेगी खतरा उन पर मंडराता रहेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। तो चलिए सबसे पहले फटाफट खबरों में आज बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। एक तरफ प्रेम ने अपने प्यार का ऐलान कर दिया है अपने घर पर जाके, तो वहीं दूसरी तरफ पराग और अनुपमा की होगी टशनबाजी। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पराग नहीं चाहता है कि राही और प्रेम एक हो। अब क्योंकि अनुपमा प्यार का साथ देती है और उसे रिश्तों की कीमत पता है, इसीलिए दोनों के बीच बहसबाजी होगी। मगर कहते हैं ना, जिसके पास पैसे होते हैं वो कहीं ना कहीं पैसों की धौस जरूर दिखाते हैं, और ऐसा ही कुछ पराग भी करेगा। मगर फिर अनुपमा उसे बराबर सबक सिखाएगी। आज आपसे मिलने डायमंड बिजनेस का बादशाह नहीं, एक बाप आया है। मैं समझी नहीं। प्रेम मेरा इकलौता बेटा है। आपने प्रेम को इतने दिन अपने पास रखा, खिलाया पिलाया, के लॉजिंग चार्जेस, बोर्डिंग चार्जेस समझ कर रख ली। आप अच्छी तरह से जानती हैं ये आपकी हैसियत क्या है और मेरी हैसियत क्या है। आप और आपकी बेटी प्रेम से दूर रहेंगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अब चलिए बात करते हैं सीरियल उड़ने की आशा की।
अब साइली चाहे जो कर ले, अगर वो अच्छा भी सोचे फिर भी उसके ऊपर ही सारा इल्जाम आ जाता है। अब दरअसल बात ऐसी है कि सचिन के पापा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा, जिसका रीजन अगर आपको पता चलेगा तो आप भी सोचेंगे कि ये क्या रीजन है। मच्छर मारने की दवा इनके आसपास मारी गई, जिसकी वजह से इनको सांस लेने में तकलीफ हुई। हे साइली, तूने क्यों छिड़की मच्छर की दवा? तुम्हें परेश की सेहत का जरा भी ख्याल नहीं है? इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है तू? अब बात तो काफी गंभीर है, मगर ये घूम फिर कर साइली पर ही आ जाता है और सासू माँ कोई कसर नहीं छोड़ती है साइली को नीचा दिखाने का या फिर उस पर उंगली उठाने का। अब ऐसे में साइली पर सवाल उठाएगा सचिन भी। परेश की सेहत को जरा भी ठीक होने देना नहीं चाहती क्या? सारी वो दवा कौन मारा था? मैं तेरे को सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है, दवा कौन मारा, किसकी वजह से बाबा का ये हालत हुआ है? ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आरके और अबीरा का ये रिश्ता क्या कहलाएगा वो तो समय ही बताएगा। जी हाँ, आगे जाके देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस रिश्ते की और उनके काम की एक बड़ी ही अतरंगी शुरुआत हो गई है। आप कहाँ थे? अबीरा जी, आपको शायद कंफ्यूजन हुई। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि मैं आपका बॉस, आप मेरी बॉस हैं। क्या मैंने जो मंगाया था लेकर आएंगे? ये लड़का कितना अतरंगी है, पागल है। अबीरा को तो यही लगता है आरके के बारे में। अब क्लाइंट्स ढूंढने के लिए कोई मंदिर थोड़ी जाता है। जरा देखिए, मेलोड्रामा तो आरके में कूट कूट के भरा हुआ है। उसे अच्छे से पता है कि कैसे पैसे कमाने हैं और कैसे काम ढूंढना है। आरके का ये काम करने का तरीका अबीरा को तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और ऊपर से जरा देखिए तो पहले ही दिन आरके ने अपना टिफिन भी अबीरा से ही मंगवाया है। मैं आज मंदिर आई हूँ और आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है। आरके ने मुझे अपने साथ काम करने के लिए बुलाया, अपने अंडर। वो मुझे अपनी जूनियर बुलाता है, खुद को मेरा बॉस बताता है। अबीरा लाइफ के बहुत ही अजीब से मोड़ से गुजर रही है। खैर, उसे लगता है कि उसे जॉब करनी चाहिए, तो वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मान जाती है कि ठीक है चलो। आती है तो उसे अजीब लगता है कि पहले दिन मंदिर क्यों बुलाया है और टिफ़िन क्यों मंगाया है। कैसा अजीब सा आदमी है, टिफ़िन मंगा रहा है घर से कि खाना ले आना। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ी वियर्ड सी मीटिंग होती है हमारी। पहले दिन जब अबीरा को आरके ने मंदिर बुलाया तो अबीरा को लगा कि भाई ऐसा क्या काम है जो मंदिर में होगा। पहले तो उसे लगा कि आज से वो अपने काम की नई शुरुआत कर रही है, तो हो सकता है कि पूजा करनी हो। लेकिन यहाँ आरके का ये अवतार देखकर अबीरा तो दंग ही रह गई। खड़े खड़े आरके ने अपना क्लाइंट भी बना लिया और उससे पैसे भी ले लिए। मेरे पति एक क्रेडिट कार्ड स्कैम में फंस गए। केस लंबा हो सकता है, इसमें कोई भी वकील उनकी तरफ से केस लड़ने को तैयार नहीं। ऐसे कैसे कोई वकील केस नहीं लड़ेगा? भैया, आप वकील हैं? ओह भाई साहब, ये आपको कहाँ से मिल गया? अरे लगता है नीचे गिर गया। अब भाभी जी, आपसे क्या छुपाना, आपने चोरी पकड़ ही ली। फिक्र मत कीजिएगा, मुझे पैसे का कोई भी नहीं, बिल्कुल भी। सबूत के तौर पर मैं आपको 10,000 अभी नहीं। एक पॉइंट पे वो मुझे जाके बोलते कि वो देखो वो आदमी, वो मौली बांध रहा है, उसे ना ये प्रॉब्लम है, तो तुम उसके पास जाओ, बोलो कि हम लॉयर हैं और हम तुम्हारा केस। मैंने बोला ऐसे थोड़ी हम जा सकते हैं, इंसान लॉयर के पास आते हैं, क्लाइंट खुद आते हैं, वो बोलते हैं हमें लॉयर की ज़रूरत है, हम थोड़ी जाएंगे और बोलेंगे लाओ आपका केस। उसने बोला नहीं, हम बड़ी फर्म नहीं है, हम छोटे लोग हैं, हमें तो जाना पड़ेगा ना। तो वो ट्राई करती है, उससे नहीं हो पाता। फिर वो करके दिखाता है कैसे कहानी बना के औरत को भाभी भाभी बोल के, मैं आपका देवर हूँ, मैं आपका सारा काम कर दूंगा करके खुद को एज अ वकील इंट्रोड्यूस करता है और ये सारी चीज़ें करके उसको बेसिकली अपना क्लाइंट बना लेता है। खड़े खड़े आरके ने अपना क्लाइंट भी बना लिया और उससे पैसे भी ले लिए। अबीरा ने आरके का जब ये काम करने का तरीका देखा तो उसे लगा कि वो तो ऐसा नहीं कर सकती। अब भाई काम के लिए वो रिश्तेदारी नहीं बना सकती है।
अभीरा को यही तो समझा रहा है आरके कि क्लाइंट बनाना कितना मुश्किल होता है। अब काम करना है तो थोड़े हाथ पैर तो मारने ही होंगे। एक तरफ अभीरा अपने काम की नई शुरुआत कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ अरमान है जो कि अभी तक अभीरा को भूल नहीं पा रहा। अभीरा का सामान तो घर वालों ने भिजवा दिया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें बाकी हैं जिन्हें देखकर ही अरमान अपना मन बहला रहा है। जिस तरह से ये कहानी आगे बढ़ रही है, आरके और अभीरा तो एक नए सफर पर निकल गए हैं, लेकिन अरमान और अभीरा का रिश्ता अभी भी वैसा का वैसा ही है। अब देखना होगा कि क्या इनके रिश्ते में कोई बदलाव होगा या नहीं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेघला जो है वो दुल्हन बनकर तैयार है, लेकिन एन मौके में मूड खराब करने आ जाती हैं अद्रिजा और कहती है तुम बिल्कुल मेकअप में अच्छी नहीं लग रही, तुम दुल्हन की तरह अच्छी नहीं लग रही। और बेचारी मेघला गेट्स अपसेट। आई एम सॉरी टू से मेघला, लेकिन आप भी किसकी बातों को सीरियसली ले रही हैं? उसकी बातों को जिनका एक पॉइंट एजेंडा यही है कि किसी तरह आपकी लाइफ में जहर भर के रखें। मेघला की जिंदगी में आज वो दिन आ गया है जब वो दुल्हन बन रही है। अब हम सब जानते हैं कि दुल्हन बनना कितना भारी पड़ा है इस परिवार के लिए। अद्रिजा ने शादी रोकने की कोशिश की पर उसमें वो कामयाब हो नहीं सकी, इसीलिए अब वो समझ गई है कि उसे कुछ और करना होगा अगर इस शादी को रोकना है। शादी में मैं इतना बता सकती हूँ कि शादी में बहुत बड़ा एक राज खुलने वाला है। अद्रिजा जो है वो इसी चीज़ का वेट कर रही है। एक्चुअली वो शायद गुरुद्वारे वाली शादी में नहीं जा रही है। अभी मैंने बोला है कि मैं थोड़ा वीक फील कर रही हूँ तो मैं नहीं जाऊँगी, तो अद्रिजा गुरुद्वारे वाली शादी में नहीं जा रही है। पर शायद बंगाली शादी जब होगी तो कुछ बड़ा धमाका तो होने वाला है। इतने आसानी से तो मेघला को नहीं छोड़ेगी अद्रिजा। मेघला की सहेलियां तैयार कर रही है मेघला को और वो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन अद्रिजा तो अद्रिजा है, भला वो अपने से अच्छा किसी और को देख ही नहीं सकती है। उसे लगता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की वही है। यहाँ पर मेघला का उत्साह बढ़ाने की बजाय वो ये कह रही है कि तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। मेघला के ससुराल वाले जो है वो इसे तो अभी इसी लुक में देख लेंगे ना, तो फिर शाम को रेडी करने का क्या फायदा जब वो अपना जजमेंट इसी लुक के हिसाब से बना लेंगे। अद्रिजा जेलिस तो क्या बोलूँ, मतलब इतना बड़ा स्टेप उठा लिया इससे पहले जहर वहर खा के और ये सब, तो इसीलिए किया क्योंकि अद्रिजा ऑब्वियसली नहीं चाहती कि मेघला और रणबीर की शादी हो। और अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि मेघला तैयार हो रही है तो मैं आती हूँ। एंड अद्रिजा जो है वो एक्चुअली मेघला को डिस्करेज करने की कोशिश कर रही है। वो कोशिश कर रही है कि उसका कॉन्फिडेंस कैसे ना कैसे करके वो लूज़ कर दे। तो बस वो अभी गुरुद्वारे जाने के लिए रेडी हो रहे हैं क्योंकि शादी गुरुद्वारे में भी हो रही है और बंगाली स्टाइल से भी होगी, तो बस उसी चीज़ का पूरा भी सीन। हालांकि अंदर से वो जानती है कि मेघला बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन क्या है ना, जो बर्दाश्त नहीं होता है उसे कहना मुश्किल भी तो होता है। मेघला एकदम से डरी हुई है। उसे लग रहा है कि सच में उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिलहाल मेघला की सहेलियों ने ये बात कही है कि तुम्हें केवल तुम्हारी दीदी भाई नहीं देखेंगी, बाकी के लोग भी देखेंगे और तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये सब नहीं करना चाहिए था। रुक जाओ मेघला, तुम्हें ये सब हटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब सिर्फ दीदी थोड़ी ही है जो तुम्हें देखने वाली है।
और कई लोग हैं और दोबारा से मेकअप करने का हमारे पास समय नहीं है। अरे वाह, कितनी सुंदर दिख रही है। अब यहाँ पर ये गुरुद्वारे वाली शादी की तैयारी हो रही है। वहीं लड़के वालों की बात करें तो रणबीर भी तैयार है और लड़के वाले के घर थोड़ा सा ड्रामा भी हो रहा है और ड्रामा हमेशा की तरह कोई और नहीं बल्कि रणबीर के पापा ही कर रही हैं। वो जोरावर अपना एक जो है ना पेंतरा भी नहीं छोड़ते और ये वापस से अबीन को ले आते हैं। उनको मालूम है अबीन को देख के, और वो सिर्फ अबीन को लेकर नहीं आते हैं, वो उसको लेके मेहर को इतने ताने मारते हैं, सार्कास्टिक होते हैं कि किसी भी औरत के लिए, किसी भी स्वावलंबी औरत के लिए और जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो कभी इस तरह से अपने कैरेक्टर पे दाग नहीं आने देना चाहती। और जोरावर वही कर रहे हैं मेहर के साथ। अब देखिए, हर किसी को जानना होता है कि ये शादी होगी या नहीं होगी, तो हम आपको बता दें कि हर शादी की तरह ड्रामा यहाँ पर भी होगा, लेकिन जो सारी शादियों में होता है ना, वो इस शादी में नहीं होगा। यहाँ पर रणबीर और मेघला की शादी होगी और राजी खुशी होगी, फिर अद्रिजा कितना ही बड़ा बॉम्ब क्यों न फोड़े। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल परिणीति में भाई नीति को आखिरकार क्या हो गया है? देखिए ना, घर में माता की चौकी रखी है। नहीं, सरप्राइज में इसलिए हूं क्योंकि इनके दिमाग में तो कभी कोई अच्छे ख्याल आते नहीं ना, और यकीन मानिए यहाँ पर भी अच्छे ख्याल नहीं है, क्योंकि ये माता की चौकी में कुछ ऐसा करना चाहती हैं कि परी की मुश्किलें बढ़ जाए। आई एम सॉरी टू से नीति, जब आप माँ की शरण में जा रहे हैं तो कम से कम अच्छे थॉट्स लेकर जाइए। ठीक है, करवा लो जगराता, अब हम करवा लेंगे तैयारी। उधर पार्वती को भी फाइट कर ले। माता रानी के जगराते में घर की बहू का होना तो बहुत जरूरी है ना, वरना पूजा संपूर्ण नहीं होगी। फिर राजीव और नीति के घर जगराता होने वाला है। अब लोहड़ी पर तो नीति कुछ नहीं कर पाई है क्योंकि वहाँ पर उसके बिजनेस पार्टनर मौजूद थे, इसीलिए चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब घर में माता की चौकी होने वाली है। राजीव अपने घर आया है और नीति भी उसी घर में रहती है, तो भाई अब आपको क्या लगता है कि नीति ऐसा क्या करेगी? अब यहाँ पर राजीव की माँ ने कहा है कि भाई राजीव, पार्वती को भी बुलाओ क्योंकि वो तो घर की बहुरानी है। अब सासू माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर नीति को मिर्ची लग गई है। उधर पार्वती को भी फाइट कर ले। माता रानी के जगराते में घर की बहू का होना तो बहुत जरूरी है ना, वरना पूजा संपूर्ण नहीं होगी। ठीक है माँ, मैं पार्वती को इनवाइट करती हूँ। अब जगराता छत पर होने वाला है और जगराते में जो माता का भजन होगा फिर पूरा मोहल्ला सुनने वाला है। मैं सोच रही थी कि छत पर रख लेते, मौसम भी अच्छा है और सबके बैठने की जगह भी है, बड़ा मजा आएगा छत पे। मेरे कहे अनुसार छत सही रहेगी, क्योंकि छत से जब माता रानी के भजनों की आवाज मोहल्ले में पहुंचेगी ना, तो हमारे साथ साथ मोहल्ले वालों को भी उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जिसके चलते नीति कोशिश करेगी कि पार्वती और राजीव इन दोनों के बीच स्यापा जरूर हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।